दोस्तों ज़रा सोचिए, आप रूटीन ब्लड टेस्ट के लिए क्लिनिक जाते हैं, बस एक ड्रॉप खून और सिर्फ 10 मिनट में एआई आपको बोलता है आपको फ़िलहाल तो कुछ नहीं है, लेकिन अगले 3 सालों में हार्ट अटैक का रिस्क हाई है। किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, राइट? बट ये 2025 में ऑलरेडी हो रहा है। एआई सिर्फ एक ट्रेंडी वर्ड नहीं है, ये आज के हेल्थ केयर सिस्टम को अंदर से बदल रहा है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट और फ्यूचरिस्टिक सवाल पर। क्या एआई अब डॉक्टर बनेगा या डॉक्टर का असिस्टेंट? और क्या ये भारत के हेल्थ केयर सिस्टम को बचा सकता है? सबसे पहले एक बेसिक सवाल, डायग्नोसिस में प्रॉब्लम क्या है और एआई इसमें हमारी क्या और कैसे मदद कर सकता है? क्या आपको पता है हर साल लाखों लोग गलत डायग्नोसिस का शिकार होते हैं। इंडिया में तो ये और भी बड़ी समस्या है। चलिए कुछ रियल लाइफ केसेस के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। चेन्नई में 37 साल के रवि को 3 महीने तक एसिडिटी की प्रॉब्लम समझ के रवि को एंटासाइड प्रिस्क्राइब किया गया। 3 महीने बाद जब सही से डायग्नोसिस हुआ तो पता चला स्टमक कैंसर था और रवि कैंसर की स्टेज 3 पर पहुंच गया था। डॉक्टर्स ने कहा अगर 2 महीने पहले डिटेक्ट हो जाता तो कीमोथेरेपी के बिना ट्रीटमेंट हो जाता। ऐसे ही 2020 का एक केस, रांची की एक महिला को फीवर और कफ था। टीबी समझकर उसको टीबी का इलाज दिया गया। 4 महीने बाद पता चला उसको नॉन हॉटकिंस लिम्फोमा है, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और कैंसर फैल चुका था। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में हर साल करीब 5 लाख लोग गलत डायग्नोसिस का शिकार होते हैं। तो दोस्तों, सवाल ये कि आखिर गलत डायग्नोसिस होता क्यों है? क्या डॉक्टर्स गलती करते हैं? डॉक्टर भी आखिर इंसान हैं। एक्सरे में एक छोटी सी शैडो रह जाए या ब्लड रिपोर्ट की कोई हल्की सी गड़बड़ी नज़रअंदाज हो जाए तो गलत डायग्नोसिस का रिस्क हमेशा बना रहता है। और रूरल इंडिया में यानी गाँव में, वहाँ तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी नहीं मिलते। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है और एआई इसका अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है, या फिर कहिए एआई ऑलरेडी हेल्प कर रहा है। अब आप मान लीजिए एक एआई टूल है जो एक्सरे स्कैन करता है, आपका ब्रेन स्कैन देखता है और सिर्फ 5 सेकंड में बता देता है कि ब्रेन में कहाँ ब्लीडिंग है। और दोस्तों, ये कोई अनोखी बात नहीं है, एआई ऑलरेडी ये सब कर रहा है। Cure.ai एक हेल्थ केयर एआई इंडियन कंपनी है जो ऑलरेडी 40+ देशों में यूज़ हो रही है। ज़ेब्रा मेडिकल, एआई डॉक, ये सब टूल सिर्फ ब्रेन स्ट्रोक, फ्रैक्चर या टीबी डिटेक्ट नहीं करते, बल्कि ये बताते भी हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है, क्यों है और क्या करना चाहिए। 2023 में एम्स दिल्ली और Cure.ai के द्वारा कराई गई एक स्टडी ने दिखाया कि एआई ने टीबी, निमोनिया और ब्रेन हेमरेज डिटेक्ट किया, वो भी 92% एक्यूरेसी के साथ, जबकि रेडियोलॉजिस्ट का एवरेज अराउंड 85 to 88% है। और एक 2024 की स्टडी कहती है कि ब्रेस्ट कैंसर ढूंढने में एआई इंसानों जितना ही सटीक है, कभी कभी उससे बेहतर। और यह गलत डायग्नोसिस के खतरे को भी कम करता है ताकि आपको बेवजह डरना ना पड़े। और सबसे बड़ी बात, ये 24/7 अवेलेबल है और कभी थकता नहीं। हाँ, गलती की गुंजाइश है, मगर ना के बराबर। एआई सिर्फ एक्सरे स्कैन या एमआरआई में ही हेल्प नहीं करता, बल्कि ब्लड टेस्ट जैसी एक रूटीन प्रोसेस में भी हेल्प करता है। क्या आपने लिक्विड बायोप्सी सुना है? बस खून की एक ड्रॉप और एआई 50 तरह के कैंसर ढूंढ लेता है, वह भी तब जब आपको कुछ पता भी नहीं। ग्रेल का क्लेरी टेस्ट ऐसा ही करता है। ये ट्यूमर के डीएनए के टुकड़े देखता है और ऐसे पैटर्न पकड़ता है जो इंसानों से छूट जाते हैं और अल्जाइमर जैसी बीमारी को भी सालों पहले पकड़ सकता है। ग्रेल का ग्लेरी टेस्ट अमेरिका में अवेलेबल है, जो ब्लड में डीएनए के फ्रैगमेंट देख के 50 से ज़्यादा कैंसर टाइप डिटेक्ट करता है। और इंडिया में भी अपोलो और टाटा मेमोरियल जैसे सेंटर्स पर सिमिलर ट्रायल्स चल रहे हैं। दोस्तों, अर्ली डिटेक्शन का एक और केस देखते हैं। पुणे में एक आईटी इंजीनियर सुमांत रूटीन ब्लड टेस्ट के लिए गया और एआई ने एक पैटर्न स्पॉट किया जिसमें रिवील हुआ कि अर्ली स्टेज पैनक्रियाटिक कैंसर है। डॉक्टर्स ने वक्त रहते सर्जरी करी और आज वो कम्प्लीटली फाइन है। अगर एआई अलर्ट न देता तो डिटेक्शन 1-2 साल बाद होता और तब सर्वाइवल का चांस 5% से भी कम होता। अब आप सोच रहे होंगे ब्लड टेस्ट और स्कैन तो ठीक है, लेकिन एआई हमारे घरों में कैसे हमारी हेल्प करेगा? तो दोस्तों, इसका सिंपल सा जवाब है आपकी स्मार्ट वॉच। एप्पल वॉच और फिटबिट जैसी डिवाइसेस आजकल सिर्फ स्टेप काउंट नहीं करते, वो ईसीजी डिटेक्ट करते हैं और हार्ट रिदम को एआई से एनालाइज करते हैं। 2023 जयपुर का एक केस लीजिए। अजय शर्मा, उम्र 50 साल। उनकी स्मार्ट वॉच ने उनको एक अलर्ट दिया, आर्टियल फाइब्रिलेशन डिटेक्टेड।
उन्होंने तुरंत हॉस्पिटल कांटेक्ट किया। पता चला माइल्ड हार्ट अटैक ऑलरेडी आ चुका था। डॉक्टर्स ने टाइमली इंटरवीन किया और उनकी लाइफ बच गई। हाई रिस्क मरीजों के लिए ये एक जादू की तरह है। अब ये सब सुनकर लग रहा होगा एआई तो हर प्रॉब्लम का सलूशन है, बट ज़रा रुकिए, हर कंट्री का डेटा अलग होता है। एआई को इंडिया के पेशेंट के ऊपर ट्रेन करना ज़रूरी है। प्राइवेसी एक बड़ा कंसर्न है, हेल्थ डेटा लीक नहीं होना चाहिए। और एआई टूल्स फिलहाल काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, मगर ये धीरे धीरे सस्ते हो रहे हैं। इन सब चैलेंजेस के बावजूद WHO के अनुसार 2023 तक ये करोड़ों जिंदगियां और अरबों रुपये बचा सकता है। तो दोस्तों, एआई डॉक्टरों को हटाएगा नहीं, उन्हें सुपर पावर देगा। तो दोस्तों, अब सवाल आपका है, आपको क्या लगता है, क्या एआई डायग्नोसिस का भविष्य है या हम जल्दबाजी कर रहे हैं? कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कीजिए, क्योंकि जानकारी ताकत है और हेल्थ केयर में ये ज़िंदगी है। अगली बार मिलते हैं। स्टे इन्फॉर्म्ड एंड स्टे हेल्दी।